फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको बसंत पंचमी का त्योहार। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। तो समस्त श्रोताओं को एक बार पुनः वसंत पंचमी त्योहार की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वसंत पंचमी कुमाऊं में उल्लास और उमंग का त्योहार है। प्राचीन काल में विद्वानों ने भारत में पूरे वर्ष को 6 मौसमों में विभक्त किया था, जिसमें वसंत का मौसम लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। यह वह मौसम है जब फूलों पर बहार आ जाती, सरसों के खेत सुनहरे रंग से चमकने लगते। इस समय जौ और गेहूं की बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं और आमों के पेड़ों पर बौर आने लगता है। रंग बिरंगे फूल हर तरफ खिलने लगते हैं, जिन पर हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। इस वसंत ऋतु के स्वागत के लिए माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सरस्वती, विष्णु और कामदेव की पूजा होती है और जो वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। बसंत पंचमी का त्योहार कुमाऊं आंचल में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन ऋतुराज वसंत के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वसंती यानी पीला रंग का विशेष महत्व होता है तथा लोग वसंती रंग के वस्त्र धारण करते हैं। नहीं तो वसंत पंचमी के प्रतीक के रूप में वसंती रंग से रंगे हुए रुमाल को अपने पास रखते हैं। इस दिन पकवान भी पीले रंग के बनाकर रिश्तेदारों और मित्रगणों में बांटे जाते हैं। घर में जौ के पौधों के साथ देवताओं और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सरस्वती माँ के आशीर्वाद स्वरूप जौ के हरे पौधों की पत्तियों को सर पर रखा जाता है। विद्या की देवी सरस्वती का दिन होने के कारण शिशुओं के विभिन्न संस्कारों जैसे चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, कन्याओं के कान नाक छेदन जैसे संस्कारों हेतु यह एक उपयुक्त दिन माना जाता है। पहले से घर पर शिशुओं की शिक्षा का प्रारंभ भी इसी दिन से होता था। शिशु की तख्ती पर शुभ चिन्ह अंकित कर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का प्रारंभ इस दिन किया जाता था। अब तख्ती से पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं रही और न ही अब शिशु को अक्षर ज्ञान घर पर करने की कोई परंपरा बची है, लेकिन अभी भी शिशुओं के विभिन्न संस्कार इस पवित्र तिथि को संपन्न किए जाने की परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। कुमाऊं आंचल में इस दिन का एक और महत्व इस कारण से भी है कि वसंत पंचमी के दिन से ही कुमाऊनी बैठकी होली का आरंभ भी इस दिन से हो जाता है। कुमाऊनी होली की परंपरा के अनुसार वसंत पंचमी से फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तक बैठकी होली का गायन चलता है। इस प्रकार बैठकी होली के गायन के प्रारंभ के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही कुमाऊं के सबसे बड़े त्योहार घुघुतिया का समापन भी वसंत पंचमी को हो जाता है,
क्योंकि विशेष पकवान घुघुत बनाने का यह अंतिम दिन होता है। घुघुतिया त्यार की परंपरा के अनुसार घुघुते नाते रिश्तेदारों और मित्रों में बांटने हेतु घुघुतिया के दिन प्रारंभ कर वसंत पंचमी के दिन तक बनाए जा सकते हैं। अगर किसी परिवार में घुघुतिया के दिन बनाए घुघते रिश्तेदारों में बांटने के लिए कम पड़ जाते हैं तो वसंत पंचमी के दिन यह पकवान कभी भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार कुमाऊं में वसंत पंचमी का दिन दो महत्वपूर्ण त्योहारों के रूप में अपना एक विशेष स्थान रखता है। देखो खेतों से मटर तोड़ लाई रे, फिर से रहत उठी अमराई रे। देखो खेतों से मटर तोड़ लाई रे, फिर से रहत उठी अमराई रे। देखो आई बसंत ऋतु आई रे, फिर से रहत उठी यूं तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी माघ शुक्ल का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। शीत ऋतु के बाद छाई उदासी और सुस्ती के बाद प्रकृति व मनुष्य में नई ऊर्जा का संचार करने वाले वसंत पंचमी जैसे पर्व का एक विशेष महत्व है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः वसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, आपन रेडियो, आपन बात।